1964 में फ़लस्तीन ने पीएलओ तंजीम कायम की, जिसके अब बुनियादी पीएलओ मकसद इसराइल से अपनी ज़मीन वापसी लेना था। इस दौर में पीएलओ इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था और एक बड़ी टेंशन बन चुकी थी। पीएलओ को कमज़ोर करने के लिए डिवाइन रूल इसराइल ने पॉलिसी अपनाई। इस हुकूमत अमली की तहत इसराइल ने पीएलओ के मुकाबले में हमास को सपोर्ट किया और इब्तदाई तौर पर फंडिंग भी दी ताकि हमास पीएलओ के खिलाफ खड़ी हो जाए। पीएलओ के एक सीनियर लीडर ने खुद एक इतालवी अखबार को इंटरव्यू में बात तकसीम की थी कि हमास इसराइल की ही तख्लीक है। मज़ीद ये कि इसराइल ने फ़ौज के एक ब्रिगेडियर जनरल जो काफ़ी अरसे तक गज़वा में तानियात रहे, उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स में ये इंकशाफ किया है कि शुरू में इसराइल ने हमास की माली इमदाद की और इस मनज़म होने में सहूलत फराम की, लेकिन वक्त के साथ साथ ही यही हमास इसराइल के खिलाफ ही हमले करने लगा। हमास को असल में ही पीएलओ काउंटर करने के लिए ही बनाया गया था, मगर आगे चलकर ये हुकूमत अमली उल्टी पड़ गई। आज की तारीख में यही हमास इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका है। इसराइल ने अपनी तारीख में कई ताकतवर फौजों को शिकस्त दी, मुतअद्दिद जंगें जीती, लेकिन हमास को गुरिल्ला आज तक कोई भी मुकम्मल और मुयस्सर हल इसराइल के पास नज़र नहीं आ सका। आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि हम सब की जिम्मेदारी है कि फ़लस्तीन अवाम की जायज़ हक़ के लिए मुत्तहदा होकर आवाज़ बुलंद करें। जुल्म के खिलाफ बोलना, मज़लूम का साथ देना और आलमी सतह पर इंसाफ का मुतालबा करना हम सब का इखलाकी फ़र्ज़ है। फ़लस्तीन का मसला ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ, कानून और आलमी ज़मीर की बेदारी से हल हो सकता है, और यही वो रास्ता है जिस पर चलकर एक दिन फ़लस्तीनी अवाम को उनके हक़ ज़रूर मिलेगा।